किरण बहू, किरण बहू। क्या हुआ माँ जी, क्यों बुला रही हैं आप मुझे? अरे किरण बहू, तुझे पता तो है ना कि तेरा देवर रोज 9 बजे ऑफिस जाता है। अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। अरे माँ जी, आपको भी तो पता है ना कि देवर जी की शादी हो गई है, उनकी पत्नी आ गई है, तो अब मैं भला उनके लिए खाना क्यों बनाऊं? 15 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर अकेले उठाई है माँ जी। ये बात तो आपको भी पता है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अरे बहू, पर उसको आए ही कितने दिन हुए हैं, अभी तो तू 1 आध महीने काम कर ले। क्यों माँ जी, जब तक आप उसे कुछ बताएंगी नहीं, कुछ सिखाएंगी नहीं इस घर के तौर तरीकों के बारे में, उसे कैसे पता चलेगा? मैं नहीं करने वाली। और वैसे भी माँ जी, देवर जी की शादी को पूरे 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने 1 कप चाय भी नहीं बनवाई है छोटी बहू से। मैं भी तो शादी करके आई थी माँ जी, मेरे से तो आते ही आपने किचन में लगा दिया था कि बहू तुम्हें घर गृहस्थी संभालनी है। अब छोटी को आप पूरी गृहस्थी ना सही, लेकिन इतना तो आप बोल ही सकते हैं माँ जी कि घर के कामों में हाथ बटाए। ठीक है बहू, ऐसे बात तो तुम सही कह रही हो। जाओ छोटी बहू को बुला के लाओ। हाँ माँ जी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, तुम्हारी शादी को 15 दिन बीत चुके हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे बड़ी बहू ने आज तक 15 सालों से इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है, वैसे ही तुम्हें भी इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है। कोई बात समझ में नहीं आई या कुछ पूछना हो, उसके लिए तुम्हारी जेठानी और मैं हूँ। उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि कितने बजे तुम्हारा पति ऑफिस जाता है, कितने बजे तुम्हारे ससुर ऑफिस जाते हैं, कितने बजे तुम्हारा जेठ ऑफिस जाता है। सबका लंच बनाना, सबका समय पे चाय नाश्ता कराना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें बेटा आज से उठानी पड़ेगी। क्या? राहुल, राहुल! अरे क्या हुआ बहू, तुम राहुल को क्यों बुला रही हो? राहुल जल्दी आओ। अरे क्या हो गया स्वीटी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? देख लीजिए जी, आपकी माँ मुझे क्या कह रही हैं। बोल रही हैं आपके ससुर का खाना, सास का खाना, जेठ का खाना, जेठानी का खाना, आपका खाना, घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझे संभालनी है। मुझसे ये सब नहीं होगा जी। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया था ये सब? तुम्हें तो पता है ना जी, मैंने कभी अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं उठाया अपने मायके में। कितने लाड प्यार की हूँ मैं, और यहाँ आके मुझे ये सब करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उससे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे बहू, पर तुम बहू हो इस घर की, बहू के कुछ काम भी होते हैं, जिम्मेदारी भी होती है, वो तो निभानी पड़ेगी ना। बहू मायके की बात अलग होती है, लेकिन ससुराल की बात अलग होती है। हर लड़की को ससुराल में काम करना पड़ता है। कुछ गलत तो नहीं करवा रही हूँ मैं तुमसे? सुन रहे हो ना आप? अरे कुछ बोलो अपनी माँ को। अरे माँ, अभी स्वीटी को आए हुए कितने दिन है, और आपने इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पे रख दी। उसने अपने मायके में कभी काम नहीं किया है माँ। हाँ कैसे करेगी? और फिर स्वीटी को काम करने की जरूरत क्या है? भाभी है ना, भाभी भी पिछले 15 सालों से कर ही रही है ना सारे काम, घर भी संभाल रही है। तो फिर अब क्या हो गया? अभी भी भाभी तो संभाल ही सकती है घर, जैसा पहले संभालती थी। वाह वाह देवर जी, आपको शर्म नहीं आती ना जरा सा भी? मैंने ठेका ले रखा है क्या पूरे घर का? अरे पिछले 15 सालों से संभाल रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी बीवी के आने के बाद भी संभालूं और वो चुपचाप महारानी के जैसे रहे इस घर में। मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं कि ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना चाहिए, आपकी बीवी के जैसे नहीं। भाभी खबरदार, अगर आपने इस तरीके से मुझसे बात करी तो मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की जो सबके काम करती फिरूं। मुझे सब पता है इस घर के बारे में। एक एक रोता मेरा पति ही है जो अच्छे से कमाता है, और उसी के भरोसे पूरी घर गृहस्थी चलती है। वरना आपके पति और ससुर जी की कमाई से तो 2 वक्त की रोटी भी ना आ पाए ढंग से पूरे परिवार की, समझिए आप? ओहो, देख रही हैं माँ जी किस गलत फहमी में है आपकी बहू। मैडम जरा नींद से जगो, इस घर में सबसे कम कमाई तुम्हारे पति की ही है, क्योंकि तुम्हारे पति के अय्याशों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 12 बजे तक सोता ही रहता है, दुकान जाने के नाम पे कभी ये काम निकाल लेगा, कभी वो काम निकाल लेगा, और अब हमको ही उल्टे सुना रही हो। राहुल, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तो बोला था कि मैं बहुत अच्छी कमाई करता हूँ और जिससे हमारी दोनों की जिंदगी ऐसे गुजरेगी। हाँ हाँ स्वीटी, मैं कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? अरे स्वीटी, गुस्सा मत करो यार, अब तुमसे शादी जो करनी थी और तुम थी कि बिना पैसे वाले लड़के से शादी ही नहीं करना चाहती थी, तो मुझे सब करना पड़ा यार। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओ लैला मजनू। और राहुल, तू एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले और अपनी बीवी को भी समझा दे कि इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे अगर इस घर में रहना है तो।
नहीं तो एक काम करो, अपना दोनों बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल लो यहाँ से, समझे? अरे हद हो गई, अभी 15 दिन की आई बहू ने घर में तमाशा ही लगा रखा है। अरे मैंने सोचा था चलो घर में 2 बहुएं हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगी, घर खुश रहेगा, लेकिन यहाँ तो मैडम की अलग ही भाव है। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल लो। अरे क्या हुआ भगवान, सब बच्चे से तिल मिलाते हुए कमरे से क्यों निकल रहे हैं? मैं क्या बताऊं जी आपको, अरे छोटी बहू को तो क्या समझा था और क्या निकली। क्या मतलब, क्या हो गया? आप ही बताओ, 15 दिन हो गए उसकी शादी को। आज बुला के बोला कि बहू थोड़ा घर की जिम्मेदारियां भी समझो, अब थोड़ा काम धाम शुरू करो घर का। लेकिन महारानी बोलती है कि मैंने अपने मायके में कोई काम ही नहीं किया और मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। अब आप ही बताओ, छोटी बहू है तो बड़ी बहू काम कैसे करेगी, और नहीं थी तो इतने सालों से कर ही रही थी। ऐसे में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा जी। बात तो सच में श्रीमती जी बहुत गंभीर है। अरे हमारी बड़ी बहू ने कभी हमें पलट के जवाब नहीं दिया। उसने घर पूरे गृहस्थी को इतने अच्छे से संभाल रखा था कि हमें कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही तो जी, अब छोटी के रहते हुए मैं ये भी तो नहीं बोल सकती कि बड़ी बहू तू ही संभाल ले सब। अरे वो भी तो इंसान है। देखो भगवान, अब तुम्हारी बहू को घर गृहस्थी समझाने के लिए कुछ न कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। आप ही बताओ जी क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना हम दोनों बच्चों को हिस्सा बंटवारा कर दे। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? नहीं, यहाँ तो अपना ही घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। जी पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे सही सही में नहीं, बस हमें छोटे बेटे और बहू के दिमाग में ये बात डाल देनी है कि अगले महीने हम हिस्सा बंटवारा कर रहे हैं और उसके बाद अपनी अपनी कमाई पैसों से अपनी अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे। अपने दूध का पैसा, राशन का पैसा, सारी चीज़ें की खर्चा, ये सब अपने अपने पैसे से चुकाएंगे। फिर देखो क्या होता है। अब देखो तुम्हारा छोटा बेटा ठहरा आलसी, 30 दिन में 15 दिन दुकान जाता है, 15 दिन घर पे सोता रहता है। तो ऐसे में वो अपना खर्चा और अपनी बीवी का खर्चा तो उठाने से रहा, और इसीलिए उसकी बीवी को भी अक्ल आ जाएगी कि परिवार के साथ खुश रहने में ही भलाई है, और उसके लिए उसे उसके घर के काम करने पड़ेंगे। बात तो ठीक कह रहे हो जी आपके, लेकिन बहू के लक्षण देख के लगते नहीं कि वो मानेगी, क्योंकि बहू के मायके वाले भी बहुत अमीर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहू के मायके वाले सारे खर्चे उठा लें इनके और हमारा हंसता खेलता परिवार अलग हो जाए। नहीं भगवान, अरे बहू का मायका कितना भी अमीर क्यों ना हो, अरे कोई भी बाप बेटी की शादी करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी मायके आके रहे या अपनी बेटी दामाद का खर्चा वो उठाए। नहीं तो इंसान शादी ही क्यों करे। और इतनी अकल तो उनको भी होगी, उनके घर में भी बहू है कि बहू को घर के काम काज करने पड़ते हैं। अगर वो ये बात उनके घर तक जाएगी तो वो लोग अपनी बेटी को ज़रूर समझाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने आजकल की बहुओं के नाटक, और मैं तो माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को समय के साथ परिवार की जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार कीजिए। सिर्फ पढ़ाई तो कराना ही है, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी समझनी बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।